बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर फर्द जरूर सुने। हर वो फर्द के जिसकी शादी हो चुकी है और जिनकी नहीं हुई, इंशाल्लाह आइंदा कोई वक्त आएगा कि जब उनकी भी शादी होगी। इसलिए हर फर्द को चाहिए कि जरूर सुने। याद रखें कि उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि अगर आपको ये बातें 3-4 बार तलाकों के बाद समझ आएं तो इससे पहले बेहतर है कि पहले ही सीख लें। अगर आपकी शादी हो चुकी है या नहीं भी हुई तो इंशाल्लाह आइंदा हो ही जाएगी। ये जो बातें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैंने इंटरनेट पर बहुत से असातिज़ा इकराम से सुनी और सीखी हैं, और आप भी जरूर इंशाल्लाह सीखें और हम सब इंशाल्लाह इन पर अमल करें। पहली बात ये कि उस्ताद मोहतरम ने फरमाया कि हमें हर चीज की कीमत अदा करनी ही पड़ती है। एक कामयाब लाइफ पार्टनर बनने के लिए हमें इसकी कीमत सब्र, हिम्मत, हौसले और बर्दाश्त की सूरत में अदा तो करनी ही पड़ेगी। कोई भी फर्द जिससे आपका निकाह हुआ है वो कभी भी किसी भी सूरत में 100% आपकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकता। ये बात तो आप कहीं लिख कर रख लें और खुद ही समझ लें। जब हमें ये बात समझ आ जाती है कि कोई फर्द 100% हमारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकता, तो फिर क्या होता है कि फिर हमें इतना दुख और अफसोस भी नहीं लगता। उस्ताद मोहतरम ने फरमाया था कि क्या मैं खुद अपनी उम्मीदों पर 100% पूरी उतर सकती हूँ? जब हम खुद ही अपनी उम्मीदों पर 100% पूरा नहीं उतर सकते, कभी हमारी तबीयत ज्यादा खराब होती है, कभी हमारा मूड कैसा होता है, जब हम खुद ही अपनी उम्मीदों पर जब 100% पूरा नहीं उतर सकते, तो जाहिर है कोई दूसरा फर्द कैसे मुमकिन है कि हमारी बिल्कुल उम्मीदों पर 100% पूरा उतरेगा। जब इस बात को समझ लेते हैं तो हम थोड़ी सी अगले इंसान के बारे में फिर हम उससे इतनी उम्मीदें ही नहीं रखते, या हमें ये उम्मीद ही नहीं होती कि हमारी हर बात जो है 100% वो पूरी करे। नंबर 2, हर फर्द के जो निकाह करता है उसे समझ लेना चाहिए कि मैंने दूसरे फर्द के लिए जो कहा है कबूल है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी सारी खूबियों और खामियों समेत उसको कबूल कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और ये भी तय है कि कोई भी फर्द ऐसा नहीं हो सकता जिसमें कोई बुराई ना हो, जिसमें बुराइयां ना हो, खामियां ना हो। तो जो मुझे अगर इसमें खामियां हैं वो तो होंगी ही होंगी, लेकिन मुझे जहां इसकी खूबियों और खामियों दोनों चीजों के साथ मैंने इसे कबूल किया है। नंबर 3, आपके लिए दुनिया के हर फर्द से ज्यादा अहम आपका लाइफ पार्टनर और उसकी खुशी होनी चाहिए। ये बात याद रखें। हमारे लिए जो है सबसे ज्यादा अहम जो है कौन होना चाहिए? हमारा लाइफ पार्टनर होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी तो हमने उसी के साथ गुजारनी है, तो क्यों ना खुशी खुशी गुजारी जाए। मैंने ये बात बहुत नोट की है कि बाज अफराद पूरी दुनिया के साथ तो बहुत अच्छे और बाखलाक होते हैं, लेकिन अपने घर वालों के लिए उनका रवैया सख्त होता है। याद रखें, अगर अगले फर्द को खुशी देंगे नहीं तो आप खुद भी कभी भी खुश नहीं रह सकते। नंबर 4, उस्ताद मोहतरम ने बड़ी प्यारी बात बताई कि शादी के बाद नकाब उतरने शुरू होते हैं, बुराइयां और खामियां सामने आनी शुरू होती हैं। हौसला रखें, अगले इंसान को भी इंसान समझें। अगर आपको उसमें बुराइयां नजर आ रही हैं तो याद रखें, कोई ऐसा फर्द नहीं होता जिसमें खूबियां ना हो। तो आप ऐसे करें कि उस अगले फर्द की खूबियों को ढूंढें और फिर उसकी सच्ची तारीफ किया करें। याद रखें, उस्ताद मोहतरम ने फरमाया था, दिमाग का कोई दिमाग नहीं होता। मतलब ये है कि आप अपने दिमाग को जो भी बात सिखा देते हैं वो सीख जाता है। आप अपने आप को बता दें, मेरा लाइफ पार्टनर दुनिया का एक बेहतरीन इंसान है और मुझे बहुत पसंद है। अगर मैं कोई खामियां या बुराइयां अगर इसमें हैं तो वो तो दुनिया के हर फर्द में लाजमी होती हैं। मुझे अच्छाइयों को ही देखना है और अपनी बुराइयों को ढूंढें। लाइफ पार्टनर की बुराइयों को ना ढूंढें, हमें चाहिए हम अपनी बुराइयों को ढूंढ कर उनकी इस्लाह करें। एक माहिर नफ्सियात ने फरमाया था कि एक फर्द मेरे पास आया और वो मुसलसल अपनी बीवी की बुराइयां करता रहा, सारी खामियां बताता रहा। तो माहिर नफ्सियात फरमाते हैं कि मैंने उससे कहा, मैं कमरे से बाहर जा रहा हूं और ये आप कॉपी पेंसिल लें और अपनी बीवी की अच्छाइयां लिखें, खूबियां लिखें। और याद रखें, कोई ऐसा फर्द नहीं हो सकता कि जिसमें कोई खूबी ना पाई जाती हो। माहिर नफ्सियात फरमाते हैं कि मैं जब कमरे से बाहर गया और जब कुछ देर बाद वापस आया तो वो फर्द अपनी बीवी की कुछ खूबियां लिखने में कामयाब हो चुका था, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता उनके हालात ठीक हो गए और उनकी जुदाई नहीं हुई। आखिरी पॉइंट है, घर में दाखिल हों तो मुस्कुराकर सलाम करें और घर में मौजूद अफराद मुस्कुराकर जवाब दें। उस्ताद मोहतरम ने एक वाकया सुनाया कि 2 मियाँ बीवी थे, उनमें बहुत ज्यादा लड़ाई हुई, तलाक तक नौबत आ गई, तलाक के कागजात बन गए। तो वो कहते हैं कि हम उन्हें किसी फर्द के पास ले गए, माहिर नफ्सियात के अहले उनके पास ले गए
तो क्या हुआ कि उन शख्स ने कहा कि आप अपने तलाक के कागजात मुझे दें और बस एक बात पे अमल करें, शोहर जब घर में दाखिल हो तो मुस्कुराकर सलाम करे और बीवी उसे मुस्कुराकर जवाब दे। कहते हैं कुछ अर्से बाद जब वो मियाँ बीवी उन शख्स के पास आए तो वो कहते हैं मैं डर गया कि शायद अब ये तलाक ही देने लगे हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अब हमने ये फैसला जो है कैंसिल कर लिया है। तो हमें चाहिए कि हम छोटी छोटी बातों पर, यानी छोटी छोटी बातें जो हैं वो बहुत अहम होती हैं, बहुत अहम होती हैं। मेरी फूफो जी फरमाया करती थी कि घरों में मसले ही क्या होते हैं, झगड़ों की वजह ही क्या होती है, छोटी छोटी बातें होती हैं। ये बहुत माशाल्लाह उनका एक्सपीरियंस था जिसकी बेस पे उन्होंने बात की कि घरों में लड़ाइयों की वजहें बहुत छोटी छोटी होती हैं। तो हमें चाहिए कि हम छोटी छोटी खुशियों को शेयर किया करें। जैसे ईद आ जाती है, हम एक दूसरे को ईद गिफ्ट दे सकते हैं, ईदी दे सकते हैं, या इस तरह छोटी छोटी खुशियों को हम लोग शेयर करें। बच्चे पास हो जाते हैं इसको या पोजीशन ले लेते हैं, यानी घरों में छोटी छोटी जो खुशियां हैं उनको हम अच्छी तरह से सेलिब्रेट करें और हम मस्बत सोचें, अच्छा सोचें और सब घर वाले मिलके इंशाल्लाह तरक्की की रास्तों पर चलें। और दुनिया और आखिरत दोनों जो है घर वाले सब मिलके, उनकी तवज्जो होनी चाहिए कि हम दुनिया और आखिरत को बखैर करें। देखिए उस्ताद मोहतरम ने फरमाया था कि इस बात को सीरियस लें, इस बात को अहमियत दें कि घर में खुशियां होनी चाहिए। आपको ये सोच समझ के करना पड़ेगा, प्लानिंग से करना पड़ेगा कि हमारे घर में खुशियां होनी चाहिए। हम एक दूसरे के साथ अच्छे अंदाज में बात करें, मोहब्बत से बात करें, एहतराम से बात करें। ये तवज्जो दिए बगैर नहीं होगा। इससे पहले कि खुदा ना खास्ता घर के हालात ज्यादा खराब हो जाएं, हमें तवज्जो देनी चाहिए कि सबसे अहम जो है हमारी जिंदगी के मकासद, उनमें क्या होना चाहिए। जो आपके मकासद हैं वो तो हैं ही जिंदगी के मकासद, उनमें ये 3 बातें लाजमी शामिल कर लें, सेहत, आखिरत और घर। सेहत का आपको पता है, आखिरत का भी अभी नहीं कहूंगी। घर के बारे में ये है, सबसे पहले हमारे लिए घर वाले होने चाहिए। आपका लाइफ पार्टनर है, आपके बाकी घर वाले हैं, सबसे पहले जिंदगी में हमारे लिए अहम हमारे घर वाले होने चाहिए, उनकी खुशियां, उनकी जरूरियात, उसके बाद घर के काम और सेटिंग की बारी आती है। अपनी सेहत, आखिरत और खालिक की मखलूक का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दें। मेरी दुआ है, अल्लाह ताला से भीख मांग मांग के इल्तिजा करती हूँ, अल्लाह ताला हमारे सब बहन भाइयों को जिनकी शादियां हो चुकी हैं या आइंदा इंशाल्लाह होंगी, सबको अपने घरों में शाद और आबाद रखे और सबकी दुनिया और आखिरत बखैर कर दे। अल्लाह हाफिज।